नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्तियों को एनडीए सहयोगी में मंत्री संजय निषाद के घर पे धरना प्रदर्शन देना पड़ा है। एक बार फिर से अपने हक के लिए ये गुहार लगा रहे हैं। संजय निषाद के घर के बाहर हैं, दलित पिछड़ा वर्ग के लिए एक बार फिर से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डबल बेंच के फैसले के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और इसीलिए संजय निषाद के घर ये सभी अभ्यर्थी मौजूद हैं। आप लोग लगातार डबल बेंच के फैसले के बाद अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। क्या वजह है जो सड़कों पे कभी डिप्टी सीएम, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी संजय निषाद के घर आना पड़ रहा है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है? सर, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारी गलती क्या है? हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, ये हमारी गलती है। हम बेटियां इसलिए पढ़े हैं ताकि हम सड़कों पे घसीटे जाएं। हमारे माँ बाप इसलिए हमें पढ़ाए हैं, हमें समाज से इतना जागरूक करके यहाँ इसलिए भेजे हैं इस स्तर तक कि हम यहाँ लखनऊ में जाके धरना करें, सड़कों पे घसीटे जाए, मारे जाए। मैम, हमारी गलती क्या है? हम बेटियों की गलती क्या है? इतना पढ़े लिखे किस लिए है? ताकि हम यहाँ लखनऊ में धरना दे सके। हमारे साथ अत्याचार 5 साल से हो रहा है। तब हमें विपक्ष का एजेंट बताया जाता था जब हम धरना देने आते थे अपनी मांग लेके। आज तो हमारे पास डबल बेंच का ऑर्डर है। हमारी क्या गलती है? अब क्यों नहीं हमारे साथ न्याय किया जा रहा है? हम जहाँ भी जा रहे हैं केवल हमारा आश्वासन मिल रहा है, जमीन पे कागज पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। बहुत हमारे साथ आश्वासन दे चुके हैं आप। एक तरफ जनरल और सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। हमारी लड़ाई जनरल बनाम ओबीसी करवाई जा रही। हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे मैम, जो वो 60,000 प्रति महीने पा रहे हैं और हम बेरोजगार हैं। हमारे पास न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, न कपड़े का ठिकाना है। हम कैसे उनसे लड़ पाएंगे? ये दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? क्या ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये इसलिए इस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ किया जा रहा है? कैसे, क्यों कर रही है? जी मैम, हमारे साथ इसीलिए दोहरा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े दबे कुचले समाज से आते हैं और ये सरकार, ये जो बेसिक में अधिकारी बैठे, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, ऊपर उठे, हमारा समाज भी जागरूक हो, हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़े। इसीलिए हमको रोका जा रहा है इन अधिकारियों द्वारा, क्योंकि बेसिक में जितने भी अधिकारी बैठे हैं अच्छे पद पे सब जनरल वर्ग के हैं। वो यही चाहते हैं कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं वो जागरूक ना हो, उनको नौकरी ना मिले, उनके आर्थिक रूप से वो मजबूत ना हो, इसलिए हमें दबाया जा रहा है, इसलिए हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हम अपनी मांग इसलिए यहाँ लेके रोज आ रहे हैं, सबके मंत्री के यहाँ जा रहे हैं कि हमारे साथ एक बार बैठ के सब लोग इस पे विचार करें, हमारे लिए रास्ता निकालें, हमारे साथ न्याय हो। बहुत अत्याचार हो गया हमारे 7-5 साल से, हमने बहुत अत्याचार सह लिया। अब हमारी हिम्मत और नहीं रही अत्याचार सहने की। 5 साल से लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। डबल बेंच के फैसले के बाद ये देरी क्यों हो रही है? और डबल बेंच का फैसला आ गया है तो इसमें देर लगती है। आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है सरकार पर? क्यों धरना प्रदर्शन? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि दलित पिछड़ों को न्याय मिले, ये आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, उठें, हम लोग के बराबर हों। इसीलिए हम लोगों को न्याय करने में देरी हो रही है और ये इनका सरकार का मेन मकसद है कि हम इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके फंसा दें और ये 4 साल और चले, इसीलिए न्याय नहीं देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है सरकार, क्या लगता है क्यों देरी हो चुकी है? मैम, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 9 तारीख की डेट लगी हुई है और हमारा बनवास है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक हम लोग बनवास झेलते रहेंगे? 5 साल हो गए हम लोगों को सड़कों पे संघर्ष करते हुए। बच्चे भी हमारे छोटे से बड़े हो गए, उनकी भी पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, उनका कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ सड़कों पे हम 5 साल से हम सड़कों की खाक छान रहे हैं। ये बनवास है तो बनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कब तक चलेगा ये बनवास? कब तक चलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारा बनवास कब तक चलेगा? ये बनवास कब खत्म होगा हमारा? कब हम लोग अपने विद्यालय जाएंगे? कब जाएंगे? कब जाएंगे? कब जाएंगे? कब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा? कब होगा हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, हमारे हाथ में इसकी जगह नियुक्ति पत्र कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? देखिए, ये बेटियां हैं
देश की बेटियां हैं, आज अपने हक के लिए इनको इस तरह से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है सरकार के सामने, किस तरह से रोना पड़ रहा है, सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। ना जाने सरकार इनके साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। क्या ये ओबीसी वर्ग से हैं, इसकी सज़ा इनको मिल रही है? इसकी वजह से आज ये विद्यालयों में ना होकर सड़क पे बैठ रहे हैं, मंत्रियों के घर जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। मौजूदा सरकार में वोट लेने से पहले सोचा था कि इस तरह से बैठना पड़ेगा, अपने हक की मांग करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था मैडम। एक्चुअली हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे भारत देश के नागरिक में, हमारे जहाँ पर संविधान का राज चलता है, हमारा हक इसलिए लुटा गया क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं। यही हमारे माननीय सांसद संजय निषाद जी हमारे गोरखपुर से, मैं भी वहीं का हूँ। तो इनको जब वोट दिया पिछड़ों के नाम पर जो है आरक्षण के नाम पर वोट मांगते हैं, आज साहब के पास आए हैं। साहब के पास कोई खबर नहीं, कहते हैं कि हमारी सरकार में चलती नहीं है। अरे साहब, आपको जब वोट लेना होता है तब तो कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हमारे नाम पर वोट दो। अब हमारा हक और संविधान अधिकार की जहां बात आती हो, सिर्फ जो है अपने परिवारवाद को आप लोग लागू करते हो, अपने परिवार को मंत्री बना देते हो, सांसद बना देते हो, बहु बना देते हो। हमारा जब हक, हमारा वोट तो ले लेते हो अपना चेहरा दिखा करके, लेकिन जब हमारा हक के अधिकार की बात आती है मैडम, बताइए, पिछले हम 5 सालों से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि अरे साहब, हमारा हक और अधिकार लूटा जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हम गए, कोर्ट गए, न्यायालय गए, वहाँ से जीत भी आए, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। अब न्याय कोर्ट से भी मिला तो वही अधिकारी जो कहते थे एक भी सीटों पर घोटाला नहीं हुआ, अब यही अधिकारी ले जाके सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिए। हम उनके खिलाफ लड़ पाएंगे मैडम? जो हमारी सैलरी 60,000 रुपये महीना पर मंथ लेकर के, जो हमारी नौकरी थी, हमारा ही पैसा लगा के सुप्रीम कोर्ट के खड़े हो जाएंगे। हमारे पास, हम तो ऐसे परिवार से 90 से 95%, जहां महज 2 जून की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेंगे जहां एक एक हियरिंग के 20-20 लाख रुपए लगते हैं? हमारे लिए जो 1,000-2,000 रुपये बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग को सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम आपके न्यायालय के आदेश के, डबल बेंच के न्यायालय के साथ हैं। अभी तक एक कैवियट फाइल नहीं दाखिल हुई, कैसे मान लें हम साथ में? सिर्फ माननीय जी, आपके कह देने से हमको न्याय नहीं मिलेगा। धरातल पर अगर जो 9 तारीख को हमारा डेट लगा है, अगर जो एक भी आपके तरफ से सीनियर जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नहीं जानते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यकर्ता मैं रह चुका हूँ, मुझे यही लगेगा सिर्फ एक विशेष जाति मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं। आप तो एक संत हैं, कम से कम आपको तो पीड़ा समझना चाहिए। उस जिन अधिकारियों ने गलती किया था उनके पर बुलडोजर चलाना चाहिए। आपका बुलडोजर बहुत फेमस है। बताइए, हम लोग आज 5 सालों से दर भटक रहे हैं, एक ही मांग है कि साहब हम लोग जो 69,000 के अंदर है, लेकिन हमारा आज तक नहीं सुना गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो 9 तारीख तक सरकार के तरफ से हमारे वकील नहीं जाता है, तो वही आपके दरवाजे पर 5 कालिदास मार्ग पे हम लोग सर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन वहाँ से हिलेंगे नहीं। पूरा देश को, दुनिया को, समाज को बताएंगे कि हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। देखिए, पिछड़े और दलित होने की सज़ा शायद इनको मिल रही है। हिंदुस्तान में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग की बहुत हमदर्दी करने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आज इन्हें अपने हक के लिए दर भटकना पड़ रहा है। आंखों में आंसू लिए ये महिलाएं, ये पुरुष अपने परिवार को छोड़े हुए सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। अब ये उम्मीद कितनी पूरी होगी ये तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।